हेलो दोस्तों, मैं आज दुबे स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डॉग पे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डॉग ब्रीडिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, डॉग ब्रीडिंग बिजनेस आज के समय में सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाले बिजनेस में से एक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको डॉग ब्रीडिंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ बेसिक्स फैक्टर के बारे में और उससे पहले डॉग की केयरिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डॉग की केयरिंग और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉग है या आपने पपी से कोई डॉग मैच्योर किया है, एडल्ट किया है, उसकी केयरिंग की है, उसको छोटे से बड़ा किया है, तब तो आप इस डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपर। नहीं तो सबसे पहले आपको डॉग की केयरिंग के बारे में और उनके प्रॉपर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे करें, तो चिंता मत करो दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टार्टिंग टिप्स देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्टार्टिंग सिंगल फीमेल से करनी है। आपको स्टार्टिंग में मेल डॉग नहीं रखना है। अगर आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी एरिया में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ब्रीड चूज़ करने के लिए कि आप किस ब्रीड से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एरिया में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सा जानें कि मोस्ट डिमांडेबल डॉग ब्रीड आपकी एरिया में कौन सी है। मतलब ये कि आपको अपनी एरिया में ब्रीडर से या पेट शॉप में जाके ये जानकारी आपको ले लेनी है कि सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी ब्रीड है जो टॉप रैंक में है। आप टॉप 5 डॉग ब्रीड में से कोई भी ले सकते हैं अपनी एरिया की। दूसरे मेथड से जानना चाहें तो आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा अपनी लोकेलिटी में डॉग ब्रीड चूज़ करने के लिए। आप अपनी एरिया में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काउंटिंग में कौन सी ब्रीड के डॉग हैं जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपकी एरिया में, लोकेलिटी में। मोस्ट डिमांडेबल डॉग ब्रीड में से ऑल टाइम फेवरेट जो डॉग ब्रीड्स हैं उनमें से लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, गोल्डन रिट्रीवर, ये सब लार्ज साइज ब्रीड हैं। और स्मॉल साइज ब्रीड में पग, कल्चर पॉम, बीगल, ये सारी फीमेल स्टेबल हैं इस समय। अपनी कैटेगरी में ये सारी फीमेल्स या डॉग ब्रीड्स ऑल टाइम फेवरेट और डिमांडेबल डॉग ब्रीड हैं। आप इन डॉग ब्रीड में से भी कोई भी ब्रीड फीमेल रख सकते हैं। आपको कई यूट्यूबर और लोकल ब्रीडर ने बताया होगा कि आप एडल्ट फीमेल से स्टार्ट करें। आपको कहीं काफ़ी जगह पे सुनने में आया होगा कि एडल्ट फीमेल रख लो, कम खिलाना पड़ेगा, जल्दी ब्रीडिंग हो जाएगी, पैसे आएंगे। तो भाई, ब्रीडर अगर कह रहा तो ठीक भी है, आप ऐसे यूट्यूबर से दूर रहें। और ब्रीडर क्यों कहता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रीडर आपको ये सजेस्ट करता है, उसे डॉग केयरिंग, मेडिकेशन और ब्रीडिंग का प्रॉपर नॉलेज होता है, इसलिए खास करके उसने कई बार डॉग की डिलीवरी कराई है और उसे पपी की केयरिंग, डॉग की मेटिंग, सीजनल और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होता है। इसलिए वो आपको ये सजेस्ट करता है क्योंकि वो अपनी लाइन में परिपक्व हो चुका है, तैयार है। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स की बातों में अब ना है जिनके पास एक भी पेट नहीं है, फिर भी वो आप ब्रीडिंग और केयरिंग की गाइड दिया करते हैं। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर हैं और आप डॉग ब्रीडिंग एज ए बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में पपी रखें। अब आपको लगता होगा क्या बकवास कर रहा है, तो मेरे भाइयों, सिंपल सी बात है, जान लेते हैं। डॉग ब्रीडिंग देखने और सोचने में जितनी आसान है उतनी है नहीं। मतलब अगर आप एडल्ट डॉग से स्टार्ट करते हैं तो आपको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडल्ट डॉग में 50-50% चांस रहता है कि आपको अच्छा डॉग मिल भी सकता है और नहीं हो सकता है वो डिलीवरी टाइम अग्रेसिव हो या उसमें कोई इंटरनल
डिफ़ॉल्ट हो, जिसके कारण उसके ओनर ने उसको हटाया हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपको 50-50 चांस है, आपको अच्छा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डॉग ब्रीडिंग और केयरिंग मतलब फीडिंग, मेडिकेशन, डिवॉर्मिंग, उसके होने वाले हेल्थ इश्यूज़, कॉमन बीमारियां और बेसिक दवाइयों और उसके बच्चे डिलीवरी कैसी कराएं, बच्चों की केयरिंग कैसे करें, इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज पहले ले लेनी है। आपको इनकी पहले ABCD पढ़ लेनी है, आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम नहीं देना है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग आपको पपी से करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, जब अब आप पपी लाएंगे, आप उसकी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग कराएंगे, जिसके लिए आपको वेट के पास जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ देम, आपको डॉग की डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में पता चलेगा। सेकंड, आपका वेट से कांटेक्ट बनेगा। इस लाइन में आपको सबसे ज़्यादा ब्रीडर और वेट से ही कांटेक्ट बनाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वेट क्या है वो आपको बताएगा, आपके पेट की केयरिंग और फीडिंग प्लस प्रॉपर नॉलेज आपको दिलाएगा वो। इससे आप पपी से फर्स्ट 3-4 मंथ जब तक वैक्सीनेशन शेड्यूल रहेगा, आप उसके पास जाएंगे, जिससे आपके डॉग का मंथली चेकअप होता रहेगा और आपको इन 4 मंथ का एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप पपी रखेंगे। इन 4 मंथ में आपको हो सकता है कुछ पपी के हेल्थ इश्यूज़ भी आएँ, तो क्या कैसे करना है आपको नॉलेज मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फीडिंग का पता चलेगा, किस कंपनी का फूड दें, किस कैटेगरी का फूड दें, स्टार्टर कब देना है, पपी फूड कब स्टार्ट करना है, कॉमन बीमारियां, डॉग लूज मोशन, वॉमिटिंग, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। फिर जब तक पपी आपका हीट पे आएगा 9-10 मंथ में, फर्स्ट हीट आप उसकी मिस करा दें, सेकंड हीट पर जब वो आएगा और जब आप उसको लोकल ब्रीडर से मेटिंग के लिए बात करेंगे, तो वह आपको गाइड करेंगे। आपका सेकंड कांटेक्ट बनेगा। जिस दिन आपको मेटिंग करानी है, आप मेटिंग करा लीजिए। फिर आप डॉग की प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे मेन चीज़ जो है, उसको प्रेगनेंसी में क्या देना है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लिवर टॉनिक कब कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। सबसे लास्ट आपको डिलीवरी करानी होगी। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, आप अपने किसी फ्रेंड या फिर ब्रीडर की मदद ले सकते हैं। उस समय आपको जानने को मिलेगा पपी कैसे डिलीवर कराने होते हैं, न्यूबॉर्न पपी की केयर कैसे करनी है, मदर की केयर, फीडिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पपी से एडल्ट और ब्रीडिंग तक सारी बातों का अनुभव आपको हो जाएगा। उसकी फीडिंग का, बीमारियों का, ट्रीटमेंट का, केयर का, वायरल इन्फेक्शन और कैसे क्या करना है, ये सब एक्सपीरियंस आप कर चुके होंगे। इसके बाद अगर आपको डॉग ब्रीडिंग बढ़ानी है, तो आप सेमी एडल्ट फीमेल ले सकते हैं। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप स्मॉल ब्रीड से स्टार्ट करें डॉग ब्रीडिंग। इसके 2 फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल ब्रीड में फीडिंग का खर्चा कम होता है, आपका इनपुट कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा उसमें से। और अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग करना है, तो आप पर्टिकुलर ब्रीड में ही ब्रीडिंग करें। आप किसी भी स्पेसिफिक ब्रीड की 3-4 फीमेल कर लीजिए, क्योंकि अब आपको अनुभव हो चुका है आपको क्या कैसे कराना है। आप 3-4 फीमेल कर लीजिए और एक स्टड मेल आप बढ़िया सा रख सकते हैं। आपका ब्रीडिंग प्रॉपर चलती रहेगी। बहुत बढ़िया लाइन है ये, मोस्ट वेलकम है आपका। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉग बिजनेस और डॉग केयरिंग के रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।